Hey, I'm so happy that finally I have reached the 50 days challenge, and today's video is Jyoti's 7 things day 50th. And yes, I had started this series of 50-day challenge because I want to push myself to be consistent with it, because I was not posting videos on a daily basis on my social media. So that's why I took that step, and I'm so glad that I have taken that step and have fulfilled it today. 50 days has been completed now, and in this video I'm going to share some sentences which we use those sentences very frequently, but in a very lousy manner. So to make it a little spicy and to make it a little different, I'm going to add some words in those sentences that can literally change your sentence. So let's start with it. जैसे कि हमें बोलना होता है कि आप अक्सर कितनी बार हवाई यात्रा करते हैं. सो हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल बाय एयर, यही बोलते हैं. और क्या सेंटेंस आता है आपके दिमाग में, बताइए. ओके, लेट मी टेल यू. हाउ ऑफन डू यू फ्लाई, आप बोल सकते हैं हाउ ऑफन डू यू फ्लाई, या फिर हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू फ्लाई, आप अक्सर कितनी बार ट्रैवल करते हैं बाय एयर. सो यू कैन से हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू फ्लाई और हाउ ऑफन डू यू फ्लाई. Instead of saying how many times do you travel by air, you can say how often do you fly or how frequently you fly. अब उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हमारे पंख नहीं है कि हम उड़ने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, इसका मतलब यही होता है कि आप हवाई यात्रा कितनी बार करते हैं. और जब किसी का कोई ट्रिप जो होता है, जो आपका एयरप्लेन जो ट्रिप हुआ, जब आपने ट्रैवल किया एयरप्लेन से या किसी ने भी ट्रैवल किया और वो बहुत ही उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, सो आप वहाँ पे बोल सकते हैं ओके, डू यू हैव एनी एयरप्लेन नाइटमेयर that come true recently. So you can ask them about their airplane nightmare instead of saying their bad experience of airplane or awful experience of airplane. And instead of using bad, you can use number of words, that is awful, terrible, dreadful, lousy. Lousy का मतलब भी ख़राब, बेकार सा होता है, बुरा इसको बोलते हैं. ओके, एंड और भी कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना है, कुछ भी हमने बोला कि चलो कल पार्टी रखते हैं, तो आप किसी से जैसे बोलते ठीक है पार्टी रखनी है तो रख लो, लेकिन 10 बजे से पहले की रखना, मेरे सोने के बाद तक की पार्टी मत रखना, यानी कि मुझे जगा के मत रखना. मेरे सोने के टाइम, जब मेरा सोने का टाइम होगा तो मैं सो जाऊँगी, इतने बजे तक की पार्टी रखना. सो यू कैन से डोंट कीप मी अप पास्ट माई बेड टाइम. डोंट कीप मी अप पास्ट माई बेड टाइम, मुझे मेरे बेड टाइम यानी मेरे सोने के समय के बाद तक जगा के मत रखना. डोंट कीप मी अप पास्ट माई बेड टाइम. दूसरा और सेंटेंसेस है. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जब आप किसी को बताते हैं, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे किसी शो के बारे में आप बताते हैं या किसी म्यूज़िक के बारे में आप किसी से बात करते हैं, तो आप जैसे बोलते हैं कि माई फ्रेंड इज़ अ फैन ऑफ रॉक एंड रोल बट क्लासिकल इज़ मोर माई स्टाइल. यानी कि आपको ये बोलने की बजाय कि माई फ्रेंड्स लाइक रॉक म्यूज़िक बट आई लाइक क्लासिकल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से माई फ्रेंड्स लाइक रॉक एंड रोल बट क्लासिकल इज़ मोर माई स्टाइल. एंजॉइंग दिस सेंटेंसेस. और जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपके लिए अभी बनाए हैं, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर भी सेंटेंस है आपके दिमाग में, जस्ट do let me know in the comment section, because I'm not only here to tell you about the English language, but I am also learning it. I am so fond of learning English language, and I do whatever it takes and whatever it is required. So whatever it is required के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है whatever it takes, जो कि आप भी यूज़ कर सकते हैं. Whatever it takes, whatever it is required.
और जिसे हम बोलते हैं कि इन फैक्ट, वास्तव में, असल में, दरअसल में, इस तरीके से जब हमें कोई चीज़ बोलनी होती है वहाँ पर आप एक फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं और वो होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, इनफैक्ट मैंने इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखी है। वेल, आई हैव लर्नड द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द वेरी बेसिक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसके अलावा 3 चीज़ें मैं आपको और बता रही हूँ। जब आपको किसी को बोलना होता है कि क्या आपने अपना मन बना लिया है, क्या आपने ठान लिया है कि आपको यही करना है, हैव यू डिसाइडेड, हैव यू टेकन एन ऑथ ओवर इट, कसम खा लिया आपने इस चीज़ के लिए। तो इसको एक तरीका और होता है बोलने का, वहाँ पे बोल सकते हैं हैव यू मेड अप योर माइंड। सो दैट इज़ ऑल्सो वे टू टेल हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या आपने अपना मन बना लिया है, क्या आपने ठान लिया है कि आपको ऐसा ही करना है। इसके अलावा एक वर्ड है छोटा सा दैट एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज अबाउट टू यूज़ इट एंड आई वॉज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो एंड दैट वर्ड वॉज द डिज़र्ट। We call the sweet, the kind of sweet we took after the dinner, that is called dessert and not desert. DESERT, desert, that is sand related, like रेगिस्तान। और जो डिज़र्ट होता है वो होता है स्वीट डिश, जो हम खाते हैं खाने के बाद में जो मीठा लेते हैं उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं एंड नॉट डेजर्ट। सो कीप इट इन योर हेड, लॉक इट इन योर माइंड टू यूज़ इट। लॉक इन का मतलब मैंने पहले वीडियोज़ में ही बताया हुआ है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं। लॉक इन का मतलब होता है दिमाग में बिठा लेना किसी चीज़ को, तो लॉक इन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका एक वर्ड और है, जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ अफोर्डेबल है तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर मी और आई कैन नॉट अफोर्ड, बट यू कैन ऑल्सो से दैट दिस प्राइस इज़ नॉट इन माई रेंज। You can also say that, of course you can. When I went to that mall or when I went to that shop, everything was in my price range. It means everything was affordable. Everything was quite affordable to take. So that's it from my side in this video, and be safe, be happy, be healthy, and take the best care of yourself. Bye bye. Take care. See you soon in the next video. And if you find it really helpful or a little interesting, do like it. Don't go without, drop a like here and do subscribe it ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाय बाय।